सारण प्रमंडल से आप मंत्री हैं, सिवान पहुंचे हुए हैं। सिवान की हम बात कर ले तो दो स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, जो आपके पार्टी के ही पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, उसकी स्थिति जर्जर है, राजनीति का शिकार हो रहा है। प्रमोद भगत को 1 करोड़ रुपया तक हम लोग राशि दी। तुम्हें हम लोग का प्रयास है कि बिहार भी ओलंपिक में मेडल जीते। और क्रिकेट संघ का तो आप भी जान रहे हैं कि कई वर्षों से इनके संघ में झगड़ा चल रहा था। तो मुकेश कुमार को लगा होगा कि भाई इसके आगे तो हमको मौका नहीं मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से सोच के दूसरे स्टेट से खेल रहा है कि वहाँ हमको मौका मिले। गांव में जो बिहार में प्रतिभा है उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाए। अब वो जिस खेल के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बीसीसीआई उसको मान्यता दिया नहीं दिया, क्या है वो तो उनका मामला है। क्या माना जाए, जो सिवान का जो स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, उसका जीर्णोद्धार होगा? अगर आप खेल मंत्री है, गोपालगंज की बात कर ले तो वहाँ से एक मुकेश कुमार का इंडियन टीम में चयन हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट मैदान की स्थिति जो है वो खराब है। बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद भी बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मुकेश कुमार जैसे कई खिलाड़ी बंगाल जाके खेल रहे हैं और बंगाल का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार की जो की प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं दब जा रही है। देखिए, पहला बात तो ये तय मानिए ना कि बिहार में या कोई किसी भी राज्य में एक ही खेल स्पेसिफिक नहीं है जिसको खेलने से वो आगे होगा। तो बिहार में जो खेल के कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी आप हाल के दिनों में देखे होंगे, यहाँ पर बिहार में राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुआ, कबड्डी का प्रतियोगिता हुआ जिसमें 22 राज्य के खिलाड़ी आए, अभी हैंडबॉल का हुआ। तो कई अभी स्कूली खेल के सभी छात्रों को हम लोग पुरस्कार देने का काम किए। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे मेडल लाए थे उनको हम लोग दुगना राशि देने का काम किए। प्रमोद भगत को 1 करोड़ रुपया तक हम लोग राशि दी। तो बिहार के जो खेल है, जो हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग का प्रयास है कि बिहार भी ओलंपिक में मेडल जीते। हम लोग उस काम पर लगे हुए हैं। और क्रिकेट संघ का तो आप भी जान रहे हैं कि कई वर्षों से इनके संघ में झगड़ा चल रहा था। अब लगातार इन लोग का झगड़ा समाप्ति के बाद बीसीसीआई अभी हल्का थोड़ा सा मान्यता दिया है कि अंडर 16-19 में मौका देंगे। तो मुकेश कुमार को लगा होगा कि भाई इसके आगे तो हमको मौका नहीं मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से सोच के दूसरे स्टेट से खेल रहा है कि वहाँ हमको मौका मिले। मामला तो यहाँ संघ ही का ना है कुल मिला के। अगर संघ का सिस्टम सब ठीक रहता तो अंडर 19 तक ही क्यों देता। इसलिए पूरी बात को जानिए तब सवाल कीजिए तो अच्छा लगेगा। सर, गोपालगंज के ही एक और क्रिकेट खिलाड़ी का शेष ईरानी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ है, तो आप खेल मंत्री हैं, अब कैसे उसको जो एसोसिएशन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसको कैसे दुरुस्त करें? अभी हम लोग तो सभी संघ के लोगों को हम लोग मीटिंग बुलाने वाले हैं कि भाई आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार से हम लोग खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उस काम को मूल तो देखिए, आप लोग जहाँ फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस वहाँ विशेष तौर पर नहीं है, हमारा फोकस गाँव पर है। गांव में जो बिहार में प्रतिभा है उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाए। हम स्कूल में अगर खेल क्रिएट करते हैं तो वहाँ से हम ब्लॉक स्तर पर लड़के को चयनित करके ला सकते हैं, वहाँ से हम जिला स्तर पर ला सकते हैं, उससे हम प्रमंडल स्तर पर निकाल सकते हैं, वहाँ से राज्य स्तर पर ला सकते हैं। और राज्य स्तर पर जो लड़का चयनित होगा वो देश में खेलेगा तो निश्चित रूप से जीतेगा। तो हम लोग उस काम को करना चाहते हैं। आप किसी एक खास व्यक्ति विशेष पर चर्चा करना चाहते हैं तो वहाँ मेरा नज़र नहीं है, क्योंकि कुछ बातें तो आप भी जान रहे हैं, सरकार तो कोई आयोजन करता नहीं, ये तो संघ के द्वारा आयोजित करता है लोग। और कौन टूर्नामेंट कहाँ करा दिया और वो सरकार से अनुमति लिया नहीं लिया, यहाँ का हम बात नहीं कर रहे हैं, बिहार का। अब वो जिस खेल के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बीसीसीआई उसको मान्यता दिया नहीं दिया, क्या है वो तो उनका मामला है। सारण प्रमंडल से आप मंत्री हैं, सिवान पहुंचे हुए हैं। सिवान की हम बात कर ले तो दो स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, जो आपके पार्टी के ही पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, उसकी स्थिति जर्जर है, राजनीति का शिकार हो रहा है कि राजद के सांसद द्वारा बनाया गया है तो बीजेपी वाले नहीं बनाएंगे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इंदौर स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है सर जहाँ नेशनल लेवल की प्लेयर भी आ चुकी है। अब ऐसा है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग नहीं बनाने दिए,
तो अब तो यह राजद का महागठबंधन का सरकार है, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, उसके बाद बन जाएगा। क्या माना जाए जो सिवान का जो स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, उसका जीर्णोद्धार होगा? निश्चित रूप से होगा और नए तरीके से होगा, जो आज के डेट में आधुनिक स्टेडियम की आवश्यकता है उसके हिसाब से होगा। सर, खेल को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ आपके मास्टर प्लान है? हम तो बोले ना कि हम लोग स्कूल से उन खिलाड़ियों को चयनित करेंगे जो जिनके अंदर में प्रतिभा हो, और हम लोग का प्रयास होगा, हम लोग प्रशिक्षण भी दिलवाएंगे, हम स्टेट के बाहर से भी प्रशिक्षक बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बिहार के खिलाड़ी को दूसरे राज्य में भी भेजकर प्रशिक्षित कराएंगे, तब तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। मंशा साफ है, सरकार का मंशा साफ है कि हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको हम कैसे राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं, उसके लिए हर प्रकार की सुख सुविधा जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम लोग करने का काम। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में क्या कुछ योजनाएं आप प्लान? जो बिहार की हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बिहार में संस्कृति के रूप में, पहचान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने का काम किए हैं लोग, उन सब कलाओं को, संस्कृति को हम लोग बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम लोग का प्रयास होगा कि जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है संस्कृति, उसको पुनः हम लोग, अभी आजकल तो सिनेमा का, मोबाइल का जमाना है, लोग इसी में भुला जाते हैं, लेकिन जो पहले नाटक हुआ करते थे, रंगकर्मी हुआ करते थे और जो अपना कला का प्रदर्शन करते थे, वो चीज़ तो विलुप्त हुआ है पहले से। तो उसको हम लोग प्रयास में है कि वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करके और लोगों के बीच में हम लोग लाने का काम करें कि बिहार की संस्कृति को आने वाला जो पीढ़ी है उसको याद रखें। चलिए, तो जितेंद्र राय जी हैं जो कला, संस्कृति एवं खेल मंत्री हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जो संस्कृति है जो विलुप्त हो रही है उसे फिर से नए स्तर से शुरुआत करने की जरूरत है। इसके साथ इन्होंने कहा कि खेल के भी क्षेत्र में काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से पहल की जा रही है ताकि खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है उसे बाहर निकाला जा सके। सहयोगी राज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस।